जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, इस सत्संग को आप ऐसा वैसा सत्संग मत समझना। ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना संगत जी, क्योंकि ये इतना खास सत्संग है कि जिस भी संगत ने एक बारी इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। आपके घर में संगत जी आज बड़ा सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। आप अपनी तैयारियां शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो। आज के इस बुधवार के बड़े ही चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको गुरु जी की कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों के लेकर बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, तो संगत जी मैं तो ये भी कहता हूँ कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी पैसे को लेकर परेशानी, दिक्कत सब खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए संगत जी। पर ये सब कुछ तभी हो पाएगा, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा।
अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, यही कहूंगा कि अगर आपको 10-12 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तो संगत जी आपको ये सत्संग सुनना ही चाहिए। बिल्कुल भी सत्संग छोड़ के नहीं जाना चाहिए संगत जी। क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूं, सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े सालों के रुके हुए काम सिर्फ सत्संग सुन के ही पूरे हो जाते हैं संगत जी। और आप खुद देख लेना कि आपके घर का माहौल क्या था सत्संग सुनने से पहले और सत्संग सुनने के बाद आपके घर का माहौल क्या है। ये आप खुद चेंज जो होगा आप खुद फील करना संगत जी, और कमेंट करके बताना। पैसा तो आपके घर में इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कभी मैं इतना अमीर भी बनूंगा। इतना पैसा आ जाएगा आपके घर में। तो आप आज मेरी बात को मानो, गुरुजी ने आपके घर में आज पैसों की बारिश भी करनी है, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत तरुण अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं तरुण कपूर, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी महाराज 2024 के अंदर ही आए हैं, इसी साल के अंदर संगत जी मैं गुरु जी के साथ में जुड़ा हूँ। मैं आपको पहले बता दूं संगत जी कि मैं एक गाड़ी मैं एक ड्राइवर हूँ संगत जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मतलब जैसे टैक्सी होती है संगत जी। तो मेरे साथ जनवरी के महीने में ये सब कुछ हुआ। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या मेरे साथ हुआ संगत जी, गुरु जी ने कैसे मेरा कल्याण किया। ठीक है, अब आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना। हुआ पता है क्या संगत जी, मैं जिस गली के अंदर रहता हूँ ना, वहां पे एक आंटी ने मेरे को कांटेक्ट किया जनवरी के महीने में कि मेरे को ऐसे ऐसे करके गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। अब मैं कभी संगत जी उस तरफ गया नहीं था, छतरपुर की तरफ मैं कभी गया नहीं था। तो मैंने कहा आंटी मैं आपको ले तो जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आराम से ले जाऊंगा, पर मुझे रास्ता पता नहीं है वहां का कि जैसे मैप तो चलो वहां तक जाएगा, मैप में देख लूंगा, पर जो अंदरूनी जो रास्ते हैं संगत जी जैसे गलियों में जाना, तो मुझे पता नहीं था। तो आंटी कहते मैं सब कुछ बता दूंगी, इसमें कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है आंटी, फिर तो कोई इसमें ऐसी बात ही नहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ। संगत जी, सोमवार का वो दिन था, आंटी जी ने जाना था शाम को 6 बजे। मैं 6 बजे पूरे संगत जी आंटी जी के घर के नीचे मैंने गाड़ी लगा दी, मेरी गली में ही रहते हैं वो, घर के नीचे गाड़ी लगाई। गुरुजी महाराज का संगत जी आंटी नीचे आए, गुरुजी का उनके पास ना पेन ड्राइव थी गुरुजी के भजन की, शब्द की। तो वो आंटी कहते हैं ये जरा लगा लो। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी हैं, मैं भजन वगैरह मैं सुनता हूँ शिव जी के, ऐसे जो कि जैसे शब्द हो गए, जैसे गुरुद्वारे के शब्द हैं, वैसे मैं सुनता रहता हूँ। तो वो आंटी कहते हैं नहीं नहीं यही वाले लगाओ आप। मैंने लगा लिए संगत जी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे आंटी हैं तो कोई बात नहीं इसमें। मैंने पेन ड्राइव लगा ली, तो उसमें सारे गुरु जी के भजन थे, एक से बढ़कर एक भजन, अच्छे अच्छे भजन, सारे भजन अच्छे होते हैं संगत जी, शब्द भी अच्छे थे, भजन भी अच्छे थे। हम लोग सुनते गए, आंटी मुझे बताते गए ऐसे करके जाना है, यहाँ से मुड़ना है, वहां से जाना है, सारा रास्ता मुझे आंटी जी ने ऐसे बता दिया। हम लोग बड़े मंदिर में पहुंच गए संगत जी। अब बड़े मंदिर में गए, वहां पे जैसी आंटी उतरने लगे ना, तो मेरे घर से मेरे को कॉल आ गया मेरी आंटी का कि मेरे छोटे वाले बेटे की तबीयत बड़ी खराब हो गई है, उसकी जो दिल की धड़कन है ना वो बड़ी तेज हो गई है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, तो आप जरा जल्दी आ जाओ, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे घबरा रहा है, रो रहा है। संगत जी, अब मैंने फिर आंटी जी उतर ही रहे थे गाड़ी में से, बस अंदर की तरफ वो जा ही रहे थे बड़े मंदिर में, तो आंटी जी ने मेरी बात सुन ली।
तो मैंने ऐसे कहा अच्छा अच्छा ऐसे हो रहा है तो आना पड़ेगा मुझे। तो आंटी ने मेरी बात सुन ली। आंटी कहते क्यों, क्या हो गया मतलब घर पे ऐसा। तो मैंने आंटी को बताया। आंटी कहते कोई बात नहीं, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। मैंने कहा आंटी आप अपने पीछे क्या, मैं अपने बेटे की तबीयत मेरी खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो वो कहते कोई बात नहीं, अभी रुको, मैं अंदर से माथा टेक के आ रही हूँ, फिर साथ ही चलते हैं। मैंने कहा ठीक है आंटी, कितनी देर लगेगी। वो आंटी कहते 5-10 मिनट लगेंगे बस। अंदर गए आंटी, 5 संगत जी 5 मिनट बोल के गए थे, 2 मिनट में आंटी बाहर थे। 2 मिनट के अंदर आंटी बाहर आए, उनके हाथ में जल प्रसाद की बोतल थी और कहते अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा आंटी क्या ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। वो कहते नहीं, मैंने गुरुजी से बोल दिया। संगत जी अभी हम टी पॉइंट तक ही पहुंचे थे, मतलब घर आने के लिए टी पॉइंट तक ही आए थे गुरुजी के बड़े मंदिर से। टी पॉइंट पे जैसे ही आए मेरी आंटी का फिर से कॉल आ गया। मुझे लगा कि अरे अब तो कुछ बुरा हो गया होगा और तबीयत खराब हो गई होगी, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। संगत जी फोन उठाया तो मेरी आंटी हंस रही थी और कहती है सब ठीक हो गया, आपका बेटा, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आराम से आओ आप, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। संगत जी ये गुरुजी की कृपा थी। आंटी कहते देख लिया ना, अब चल वापस अंदर, शुक्राना करके आ गुरुजी का। तब संगत जी मैं गुरुजी के साथ में ऐसे जुड़ा हूं, मैं इस तरीके से गुरुजी के साथ जुड़ा हूं। संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। प्लीज लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।